ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आगे बढ़ेंगे और हमने स्टॉप किया था जहाँ पे महाप्रभु हमें वैष्णव जनों की सेवा को क्या इम्पोर्टेंस है ये बता रहे हैं। तो जो श्लोक था उसको अर्थ यही था कि वो जब गंगा घाट पर सबके साथ सुबह सुबह स्नान कर रहे होते हैं, सारे वैष्णव जनों के वो किसी के वो कपड़े निचोड़ कर दे देते, तो किसी के धोती उठाकर उनके हाथों में रख देते, किसी को कुश और गंगा की मिट्टी ला कर दे देते पूजा करने के लिए। तो किसी दिन किसी की पूजा की जो टोकरी है वो उठाकर उनके घर तक चले जाते और पहुंचाने के लिए, यानी वो वैष्णव सेवा कर रहे थे। और कहते हैं कि आप सबकी सेवा करने से ही मुझे कृष्ण भक्ति प्राप्त होगी। तो आगे बढ़ेंगे। ये में भक्त जना पार्थ नामे भक्ताश्च ते जना मद्भक्तानां च ये भक्तास्ते में भक्तमामता। ये आता है आदि पुराण में। अर्थात हे अर्जुन, जो मेरे भक्त हैं वे वास्तविक भक्तों के रूप में गणनीय नहीं है, यानी जो मेरे डायरेक्ट भक्त हैं उनकी कोई गणना नहीं है। एक्चुअली में कौन है इम्पोर्टेंट है? वस्तुतः मेरे भक्तों के भक्त ही मेरे सर्वोत्तम भक्तों के रूप में गिने जाते हैं। यानी जो दासानुदास है, जो मेरे भक्त के भक्त हैं, वही सबसे बेस्ट भक्तों के रूप में गिने जाते हैं। इसी तरह बृहद नारदीय पुराण में आता है, यज्ञ माल्युपाख्यान के बाद हरि भक्ति रत्नान यस्तु हरि बुद्धया प्रपूजयेत तस्य तुष्यन्ति विप्रेन्दा ब्रह्मा विष्णु शिवादया। अर्थात हे द्विजोत्तम, विष्णु भक्ति निष्ठ वैष्णव को श्री हरि की अभिन्न अंग जानकर उनका अर्चन करने पर ब्रह्मा विष्णु और शिव आदि सबकी प्रीति साधित होती है। यानी हमें अलग से ब्रह्मा जी या विष्णु जी या शिव जी की उपासना नहीं करनी पड़ती। अगर हम किसी विष्णु भक्त या वैष्णव को ये जान लें, क्योंकि वो क्या होते हैं, वो श्री हरि से अभिन्न अंग जानकर अगर हम उनका अर्चन करते हैं, जैसे हम अगर इस्कॉन टेम्पल में जाते हैं तो वहाँ पर हम प्रभुपाद को देखते हैं, उनके विग्रह को देखते हैं। इसी तरह हम किसी भी गौड़िया मठ के टेम्पल में जाएं तो वहाँ गुरुदेव के विग्रह होते हैं। तो ये उन्हें हम जैसे प्रभुपाद को प्रभुपाद बोलते हैं, यानी वो प्रभु के स्थान पर हैं, उनके पद पर है। यानी हमें भक्तों को भगवान श्री हरि से अभिन्न जानना चाहिए और इस तरह उनकी अर्चना करते हैं तो हमें अलग से ब्रह्मा जी, विष्णु जी या शिव जी की पूजा अर्चना करने की ज़रूरत नहीं है। पद्मोत्तर खंड के श्री शिव और उमा के संवाद में आता है, अर्चया इत्वाधु गोविंदम तदीयान अर्चयेतु या नासा भगवतो गेया केवलम दाम्भिका स्मृता तस्मात् सर्व प्रयत्नेन वैष्णवान् पूजयेत् सदा। अर्थात वैष्णवों की पूजा का परित्याग करके जो गोविंद का अर्चन करते हैं उन्हें भागवत भक्त नहीं कहा जाता है, वे तो दंभिक नाम से जाने जाते हैं। इसलिए सर्वदा यत्न के साथ वैष्णवों का अर्चन करना चाहिए। यानी कुछ लोग होते हैं बड़े भक्त, माने वो बहुत पूजा अर्चना करते हैं, उनके घर में कृष्ण जी होंगे, राधा रानी होंगी, सबकी बड़ी पूजा करते हैं, पर वो पूजा में अगर वो किसी वैष्णव का आदर सम्मान नहीं करते, वैष्णव का परित्याग करते हैं, वो सोचते हैं कि हम डायरेक्टली भगवान की पूजा करेंगे, हम बड़े भक्त हैं, तो उनके अंदर क्या आता है, वो दंभ आता है, अहंकार आता है। ऐसे लोगों को हम दाम्भिक कहते हैं। ऐसे लोगों कितना भी कोशिश कर ले उन पर कृष्ण कृपा नहीं करते, यानी कृष्ण जो गोविंद का अर्चन करते हैं उन्हें भागवत भक्त हम नहीं कह सकते, वो भक्त नहीं कहलाते हैं। इसलिए सर्वदा हमें ये यत्न करना चाहिए कि वैष्णवों का अर्चन करना चाहिए। वैष्णव जनों को कभी भी कृष्ण से अलग करके नहीं देखना है। हो सकता है कि वो किसी चांडाल कुल में जन्म लिया हो और अब एक बड़ा अच्छा भक्त बन गया हो,
जो भी कृष्ण भक्त बन जाता है, चाहे वो किसी भी कुल में क्यों ना जन्म लिया हो, उसको वो आदरणीय होता है, उसका बहुत सम्मान करना चाहिए। यानी एक बार जो कृष्ण का हो गया, जैसे कि हम बोलते हैं ना कि कृष्ण को कुछ भी ऑफ़र करते हैं, उनके कपड़े, उनके गहने वगैरह, वो सब कुछ कैसे होते हैं, वो सब कुछ भी कृष्ण समान हो जाते हैं। यानी उनको भी हमें उतना ही आदर सम्मान देना होता है। भगवान की हर वस्तु जो कृष्ण के लिए होती है, कृष्ण को ऑफ़र हो जाती है, तो वो कृष्ण हो जाती है, उसमें और कृष्ण में कोई अंतर नहीं। उसी तरह जो भक्त हैं, जो एक बार कृष्ण के शरणागत हो गया, जो व्यक्ति एक बार कृष्ण के आके उनके शरणागत में आ गया, तो वो भी, उसको भी हमें हरि समान ही समझना चाहिए। जब वस्तु कृष्ण को स्पर्श होकर कृष्ण हो जाती है, तो व्यक्ति क्यों नहीं हो सकता। इसी तरह उनको हम वैष्णव कहते हैं। तो जो व्यक्ति कृष्ण को समर्पित हो जाते हैं, तो उनको वैष्णव कहते हैं और उनका बड़ा आदर सम्मान करना है। ऐसे नहीं हो सकता कि हम कृष्ण की बड़ी पूजा करें और जो भगवान के दूसरे भक्त हैं उनको तुच्छ माने, उनको नीचा समझें। तो ऐसा करने से ऐसे लोगों को हम भक्त नहीं कह सकते। इसी तरह श्रीमद् भागवतम के कैंटो 11 के चैप्टर 26 श्लोका नंबर 34 में उद्धव जी बोलते हैं, ये उद्धव गीता है। तो उद्धव के प्रति श्री कृष्ण उक्ति, कृष्ण बोलते हैं उद्धव जी को कि संतो दिशंति चक्षुषिम बहिरका समुत्थिता देवता बांधवा संता संता आत्मा मेवा चा। अर्थात जो साधुगण हैं, अंतर हृदय में आंखें प्रदान करते हैं, जैसे सूर्य उदित होकर बाहर प्रकाश देता है, साधुगण ही देवता बांधो आत्मा एवं मेरे निज जन है। यानी जो साधु होते हैं वही हमें दिव्य नेत्र देते हैं, जिससे कि जैसे कि सूर्य उदित होकर बाहर प्रकाश देता है, तो वही उनके कारण ही हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। साधुगण ही देवता है, साधुगण ही बांधव है, मित्र है, वही आत्मा है और वही मेरे निज जन है, यानी वही मेरे उनके एसोसिएट्स हैं। तो इतना इम्पोर्टेंस दिया है भगवान ने वैष्णव जनों को। वो अगर किसी भक्त के थ्रू हम नहीं जाते कृष्ण के पास, अगर हम सोचते हैं हम अकेले ही बैठ के भक्ति कर लेंगे, हमें किसी वैष्णव की सेवा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब हम अकेले ही अपने आप में भगवान की भक्ति कर सकते हैं, तो भगवान उसको स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसे लोगों को दम्भी कहा जाता है, यानी वो बड़े अहंकारी हैं जो भगवान को तो स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन भगवान से जुड़े सेवा करने वाले उनके भक्तों को अस्वीकार करते हैं। तो ऐसे इस तरह भगवान नहीं मिलेंगे, भगवान खुद ही उनको अस्वीकार करते हैं। इसी तरह श्लोक कैंटो 7 चैप्टर 5 एंड श्लोका नंबर 32 में हिरण्यकशिपु के प्रति प्रहलाद की उक्ति है, नैषाम मतिस्तावद उरुक्रमांग्री स्पृशत्य अन्यन अर्थात पगमो यदर्था महीयसाम पादर जो अभिषेकम निष्किंचनानाम नावृणीत यावत। अर्थात जब तक गृहव्रती मनुष्यों के मति निष्किंचन भागवत भक्तों की पद रज का अभिषेक स्वीकार नहीं करती है, तब तक वह उरुक्रम कृष्ण के पाद पद्म का स्पर्श कभी भी प्राप्त नहीं कर सकती, क्योंकि कृष्ण पाद पद्म स्पर्श ही जीव के समस्त अनर्थ नाश का एकमात्र कारण है। जो हमारे अंदर अनर्थ है, जो हमारी बुराइयां हैं, जो जन्मों जन्मों से हमारे कॉन्शियसनेस में आ चुका है, बन चुका है, तो वो सारी गलत आचरण, उसको हम क्या बोलते हैं, अनर्थ। तो वो सारे हमारे गलत आचरण जो हैं वो कब जाएंगे, वो तभी जाएंगे जब हमें कृष्ण पाद पद्म का स्पर्श प्राप्त होगा। जब कृष्ण अपने चरणों की रज देंगे, जब हम कृष्ण के पाद पद्म का स्पर्श प्राप्त करेंगे, तभी वो अनर्थ नाश होंगे। लेकिन कृष्ण अपने पाद पद्म का स्पर्श हमें कब प्रदान करेंगे? तब प्रदान करेंगे जब हमारे माथे पर जो शुद्ध निष्किंचन भागवत भक्त हैं, जो शुद्ध भगवान के भक्त हैं, उनके चरणों की जो रज होती है, वो रज जब हम अपने माथे पर अभिषेक करेंगे, धारण करेंगे, तब कृष्ण भी अपने पाद पद्मों का स्पर्श हमें प्रदान करेंगे और उसी से हमारे जो अनर्थ हैं उनका नाश होगा। जब तक अनर्थ खत्म नहीं होंगे तब तक हमें शुद्ध कृष्ण प्रेम प्राप्त
नहीं हो पाएगा। इसलिए अगर कृष्ण प्रेम चाहिए, हम बार बार कहते हैं कि हमारा हृदय कैसे शुद्ध होगा, तो ये शुद्ध होगा, इसका डायरेक्ट तरीका यह है कि हम गुरुजनों और वैष्णवों का सम्मान करें, उनके पद चिन्हों पर चले, और जब हम उनको सम्मान देंगे तब भगवान हम पर कृपा करेंगे और तब हमारे अनर्थ नाश होगा और हमें भागवत भक्ति प्राप्त होगी। इसी तरह श्रीमद् भागवतम के कैंटो 9 में आता है, चैप्टर 4 63 66 68 में, कि दुर्वासा के प्रति भगवान कहते हैं, दुर्वासा जी को भगवान कहते हैं, अहम भक्त पराधीनो यः स्वतंत्र इव द्विजा साधु भीर्ग्रस्त हृदयो भक्तिर्भक्ता जना प्रिया मयि निर्बद्ध हृदया साधवासम दर्शना वशीकुर्वन्ति मां भक्त्या सत्य स्त्रिया सत्पतिं यथा साधवो हृदयमहं साधूनां हृदयं त्वहं मदयन्ते न जानन्ति नाहं ते भयो मनागपि। अर्थात हे द्विजा, हे ब्राह्मण, मैं भक्तों के पराधीन हूँ, यानी मैं भक्तों के अधीन हूँ, मैं स्वाधीन नहीं हूँ, मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूँ, अपितु भक्तों के अधीन हूँ। मेरा हृदय जो है वो सर्वदा परम भक्त साधु संतों के वश में रहता है। मैं भक्त जन प्रिया हूँ। सती स्त्री जैसे सतपति को वश में कर लेती है, यानी जो सती स्त्री होती है वो अपने पति को अपने वश में कर लेती है अपनी अच्छाई से, अपने गुणों से, वैसे ही मुझ में आबद्ध हृदय वाले समदर्शी साधुगण अपनी प्रेम भक्ति द्वारा मुझको अपने वश में कर लेते हैं। तो जो शुद्ध भक्त होते हैं, जैसे अगर कोई स्त्री ये केवल अपने पति को मानती है और जानती है और किसी पराये पुरुष की तरफ देखती भी नहीं, सोचती भी नहीं, तो ऐसे स्त्रियों को सती कहा जाता है। तो ऐसे सती स्त्री अपने ही जो गुण हैं उसके द्वारा अपने पति को अपने वश में कर लेती है। तो इसी तरह जो शुद्ध साधुजन होते हैं, जो भक्त होते हैं, वो उनका मन निरंतर कृष्ण में आबद्ध रहता है, कृष्ण में लगा रहता है, जिस कारण वो भगवान को भी अपने अधीन कर लेते हैं। साधुगण जो होते हैं वो मेरा हृदय है और मैं साधुओं का हृदय हूँ, यानी ये बात भगवान ने भगवद गीता में भी बोली है। तो साधुगण मेरा हृदय है और मैं साधुओं का हृदय हूँ। मेरे अतिरिक्त वे अन्य कुछ भी नहीं जानते और मैं भी उनको छोड़कर और कुछ नहीं जानता हूँ। इसी तरह कैंटो 10 यानी श्रीमद् भागवतम के स्कंद 10 में आता है, चैप्टर 51 श्लोका 54 में, कि कृष्ण के प्रति मुचुकुंद की उक्ति आती है। कृष्ण को बोलते हैं मुचुकुंद। भवापावर्गो ब्रह्मतो यदा यदा भवे जनस्य तरच्युता सत्य समागमा यर्हि तदेव सद्गतो परावरेशे त्वयि जायते रति। अर्थात नाना योनियों में भ्रमण करते करते किसी सौभाग्य से जब जीव का भव सागर से पार होने का समय आता है, तभी है अच्युत उसे साधु संग प्राप्त होता है। साधु संग होने से ही परावरेश कार्य कारण रूप समस्त जगत के एकमात्र स्वामी सद्गति रूप आप में उसकी रति उत्पन्न होती है। तो जो हम 84 लाख योनियों में भ्रमण करते हैं और फिर वो भ्रमण करते करते कोई सौभाग्य जब हमारा उदय होता है, जब हम उनको भगवान हम पर कृपा कर देते हैं, तब जीव का भवसागर से पार होने का समय आ जाता है। यानी तब हमें बहुत मनुष्य योनियों में जन्म लेने के बाद हमने जाने अनजाने बहुत सुकृतियाँ की होती हैं, जब वो इकट्ठी हो जाती है, इतना क्वांटिटी हो जाता है, तब कृष्ण कृपा करते हैं। यानी तब हमारा अंतिम मतलब हमारा समय हो गया है कि अब हम इस संसार से छूट जाएंगे, इस भवसागर को पार कर जाएंगे। तब भगवान हमको अपने शुद्ध साधु संग यानी साधुओं से मिलवाते हैं, और तब हमको शुद्ध साधुओं का संग प्राप्त होने से क्या होता है, हमें भगवान में रति उत्पन्न होती है। तब वो जो बोलते हैं उन्होंने भगवान को साक्षात्कार किया है, और जब उनके शरणागत हम होते हैं तो उसके द्वारा हमें पता चलता है कि भगवान कौन है, भगवान के प्रति प्रेम कैसे उत्पन्न होता है,
और वो उनका संग करते करते, उनके विचारों को सुनते सुनते ही हमारे अंदर भगवान के प्रति प्रेम और रति उत्पन्न होती है। तो पहले हम सुकृतियाँ करते हैं। वो सुकृति होती है कि हमने जाने अनजाने कृष्ण या कृष्ण के भक्तों के लिए कुछ तो सेवा कर दी है। यानी हमें कभी कभी पता भी नहीं होता कि हम किसी की मदद कर रहे हैं तो वो कोई कृष्ण भक्त हो। तो हमारे पूर्व जन्मों में हम भक्त नहीं थे, लेकिन जाने अनजाने में हमने कभी किसी भक्त की सेवा कर दी, तो वो भी हमारा सुकृति होता है। और शायद वो सुकृति जब किसी भक्त की सेवा हो जाती है जाने अनजाने में, तो वो सुकृति का जो क्या बोले उसका जो वजन है वो ज़्यादा होता है बजाय उसके कि जो हम डायरेक्टली कृष्ण की सेवा करते हैं। तो जितना साधु सेवा करेंगे उतना ज़्यादा हमको जल्दी भगवान की कृपा प्राप्त होती है। और यही सुकृति जब एक्यूमुलेट हो जाती है तब भगवान हम पर कृपा करते हैं और हमको शुद्ध वैष्णवों का संग देते हैं, साधु संग देते हैं। और जब हम उन साधुओं का संग करते हैं, उनके शरणागत होते हैं, तब हमारे अंदर कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत होता है। मेरा प्रचुर प्राक्तन सौभाग्य होने के कारण आप मुझे भागवत धर्म की शिक्षा दे रहे हैं। लौकिक पारलौकिक फल भोग की कामना से युक्त कर्म की आगमन पाई आने जाने वाला अनित्य धर्म है। असत धर्म, स्मार्त धर्म या अभक्ति युक्त अवैष्णव शाक्तेय धर्म है। वह असत धर्म कामना युक्त कर्म करने वाले इंद्रिय तर्पण परायण भाग्यहीन अहंकार विमूढ़ व्यक्तियों को प्रथमतः स्वर्ग आदि का अनित्य आपात प्रथम दृष्टि से संसार सुख तथा बाद में त्रिताप युक्त दुख प्रदान करता है। तो ये मटेरियल वर्ल्ड क्या करता है, पहले हम जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमको स्वर्ग आदि वगैरह मिल जाता है, स्वर्ग भी पहुंच जाते हैं। लेकिन वहाँ भी स्वर्ग में भी क्या है, वही है इंद्रिय भोग ही है, भोग विलासी है। वहाँ भी सेंस ग्रेटिफिकेशन ही है। बस जैसे कोई झोपड़े में रहता है और कोई बहुत बड़े बंगलों में रहता हो, तो साधन ही फ़र्क होता है, बाकी रहना खाना पीना वही होता है। लेकिन यहाँ पे हमको बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ मिलेगी। अगर हम किसी बंगलों में रहते हैं तो हमारे पास सब कुछ बहुत अच्छा होगा। जैसे कोई गरीब होगा तो उसके घर में पूरे दिन पानी नहीं आता होगा, कोई बंगलों में रहता है उसको 24 घंटे पानी वाटर सप्लाई मिलता है। तो इसी तरह किसी को माने सिर्फ सेंस ग्रेटिफिकेशन की सब चीज़ बहुत आराम से उपलब्ध होगी। तो यही होता है स्वर्ग में, यही होता है कि हमें जो इंद्रिय तृप्ति के साधन सामान हैं वो बहुत हाई लेवल है। यहाँ पे हम उसकी मतलब सोच नहीं सकते वो कितने हाई लेवल के, मतलब इतने आराम से वहाँ पे जीवन यापन होता है। इतनी सुख सुविधा होती है स्वर्ग में कि हम उस सुख से हम एक एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि जब तक हमारे पर कोई दुख तकलीफ़ परेशानी नहीं आती है हम भगवान की तरफ नहीं मुड़ते, हम भगवान की तरफ नहीं जाते हैं। इसी तरह स्वर्ग में कोई दुख तकलीफ़ परेशानी है ही नहीं। इसलिए जो व्यक्ति बहुत पुण्य करते हैं वो स्वर्ग जाते हैं। स्वर्ग में जाने के बाद वहाँ पे कोई दुख तकलीफ़ नहीं आने के कारण मन कृष्ण के बारे में सोचता ही नहीं, भक्ति के बारे में जाता ही नहीं। भले ही वो भगवान से द्वेष नहीं करते, लेकिन वो निरंतर भगवान के बारे में नहीं सोच पाते। उनका मन इंद्रिय तर्पण में ही लगा रहता है। सब कुछ बड़ी आसानी से मिल रहा होता है तब भगवान की याद नहीं आती। तो इसी तरह स्वर्ग में भी भगवान का उस तरह से निरंतर स्मरण नहीं होता। जब वो सारे अच्छे कर्म ख़त्म हो जाते हैं, स्वर्ग हम भोग लेते हैं, दोबारा हमको धरती पर भेज दिया जाता है क्योंकि अच्छे कर्मों का कोटा ख़त्म हो गया। तो इसी तरह हम अच्छे बुरे कर्म भोगते रहते हैं और फिर इस संसार में क्या होता है, पहले हम सुख भोगते हैं, उसके बाद हम त्रिताप सुख युक्त दुख प्रदान करता है। यानी माया देवी का जो 3 ताप है वो हम उसको भोगते हैं। इस तरह हम सिर्फ निरंतर सुख दुख ही भोगते रहते हैं। बुरे कर्म करते हैं नरक में जाते हैं, वहाँ पे पीड़ा पाते हैं। अच्छे कर्म करते हैं स्वर्ग में जाते हैं, इंद्रिय तृप्ति करते हैं, सेंस ग्रेटिफिकेशन करते हैं। यानी इन 14 भुवनों में कहीं भी सुख नहीं है। यानी यहाँ से निकलने का कोई उपाय है तो वो केवल और केवल मनुष्य देह प्राप्त करने के बाद ही पॉसिबल हो सकता है। जब तक कि हमको ह्यूमन बॉडी नहीं मिलेगा, जब तक हम इस धरती
धरती पर आकर ह्यूमन बॉडी नहीं प्राप्त करेंगे, हमारा कृष्ण तक पहुंचने का सारा रास्ता, दरवाज़ा बंद होता है। अगर हम नर्क जाएंगे तो भी नहीं मिलेगा, वहाँ पे केवल दुख ही दुख होता है, तो दुख ही भोगते रहते हैं, तो उसमें भगवान की नहीं याद आती। स्वर्ग जाते हैं, इतना सुख भोगते हैं कि भगवान को भूल जाते हैं। इसलिए जब ह्यूमन बॉडी मिलता है तो वो बेस्ट बॉडी होता है भगवान को पाने का। लेकिन यहाँ आकर भी अगर हम सिर्फ सेंस ग्रेटिफिकेशन में लगे रहते हैं तो हमें माया के डंडे पड़ते रहते हैं, 3 ताप हमको भोगना पड़ता है। तो इस तरह साधारण स्मार्ट धर्म में भक्तिहीन सुनीति, ज्ञान और वैराग्य की जो सब कथाएं हैं वह प्रथम दृष्टया प्रिय जान पड़ती है, यानी बहुत सही लगता है, बहुत मन को अच्छा लगता है। जो स्मार्ट धर्म होता है, यानी जिसमें हम फल की इच्छा से कर्म कर रहे होते हैं, ये कर्म करने से ये फल प्राप्त होगा। इस तरह जो भक्तिहीन, उसमें भक्ति नहीं होती, उसमें जो भी कर्म किया जाता है, पूजा यज्ञ किया जाता है, वो कुछ ना कुछ इस सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए होता है, यानी अपने लिए एक अच्छा सुख सुविधापूर्ण जीवन यापन करने के लिए होता है। तो ऐसे लोगों को स्मार्ट कहा जाता है। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो सुनने में बहुत ही मन को भाता है कि ये करेंगे, इतने दिए जलाएंगे तो ये हो जाएगा, या इस मंदिर में जाकर ये पूजा करेंगे, तेल ऑफ़र कर देंगे। जैसे शनि जी के मंदिर जाते हैं, वहाँ पे उनको तेल ऑफ़र करते हैं हर सैटरडे को, या फिर मंगलवार को इस देवी देवता के इधर जाते हैं। ये सब स्मार्ट धर्म होता है, देवी देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन उनके प्रति प्रेम नहीं होता है। देवी देवताओं के प्रति हम कोई प्रेम से मंदिर नहीं जाते, हमें शनिदेव से कोई भक्ति नहीं कर रही होते हैं। हम जो भी देवी देवताओं के प्रति जो भी पूजा अर्चना करते हैं उसमें भक्ति नहीं होती, उसमें प्रेम नहीं होता है, उसमें कुछ पाने की इच्छा होती है, कामनाएं होती है। इसलिए जो गणेश जी का विसर्जन कर पाते हैं, अगर हमारे हृदय में प्रेम होगा तो हम जैसे हमारे घर में लड्डू गोपाल जी है, तो हम उनको 10 दिन रख के ले जाके नहीं उसको डाल पाएंगे, क्योंकि हमारा उनके साथ संबंध हो जाता है, प्रेम का संबंध है। तो यही फ़र्क होता है, जो वैष्णव होते हैं और जो स्मार्ट होते हैं वो ऐसा कर पाते हैं, क्योंकि उनका कनेक्शन किससे होता है, सेंस ग्रेटिफिकेशन से। तो अगर हमारी कामनाएं हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं, भगवान को भी विसर्जन भी कर लेते हैं, इतना मतलब दुख नहीं होता उतना। लेकिन अगर वही वहाँ पे प्रेम हो तो हम नहीं, गणेश जी को ले जाकर नहीं डुबा पाएंगे। तो यही फ़र्क होता है, इसको बोलते हैं वो जो स्मार्ट धर्म है, और जो वैष्णव पद्धति है उसमें हम ये सब नहीं करते हैं। तो इसी तरह वो लोग जो करते हैं वो सुनने में बड़ा प्रिय लगता है, बहुत प्रिय अच्छा लगता है मन को, लेकिन जान पड़ने पर भी श्रेय नहीं होता है। लेकिन वो श्रेय नहीं है, वो हमारे लिए सही नहीं है, उसके द्वारा हम अपने आप को कर्मों के बंधन में बांध रहे हैं। पथ नहीं है, परिणाम में मंगलदायक पथ नहीं है, उसका परिणाम मंगलदायक नहीं है। जो भी कर्म कर रहे हैं उसका फल तो हमें अंत में भोगना ही है, चाहे हम कुछ भी करें, तो उसका फल अनित्य है। थोड़ी देर के लिए वो चीज़ प्राप्त हो जाती है, लेकिन उसके बाद अंत में मंद दुख पैदा करने वाला होता है। किंतु जो भागवत धर्म है, भगवान का जो प्रेम है, भक्ति है, कि अनुशीलन के फल से जीव के नित्य आमिश्र शुद्ध कल्याण का उदय होता है, यानी उसको श्रेय बोला जाता है, जिससे हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, जिससे हम जन्म मृत्यु के चक्र को काट सकते हैं, वो चीज़ें श्रेय है। और जिससे हमारा इंद्रिय तृप्त होता है, जिससे हमारे सेंस ग्रेटिफिकेशन होते हैं, उसको प्रिय बोला जाता है, प्रिय लगता है वो मन को, तो वो प्रिय होता है। और जिससे हमारा फ़ायदा होता है, असली में हमें भागवत सुख प्राप्त हो सकता है, हम इस जीवन मरण के चक्र को भेद सकते हैं और भगवान इसका चक्र तोड़कर भगवान के पास जा सकते हैं, अपना परमानेंट सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं दुखों से, वो होता है श्रेय। तो किंतु भागवत धर्म के अनुशीलन के फल से जीव के नित्य आमिश्र शुद्ध कल्याण का उदय होता है। विष्णु धर्म, पर धर्म, सद्धर्म, भागवत धर्म आत्मधर्म है, तथा वैष्णव व धर्माश्च क्रियामानान् अपि स्वयं संपृच्छेद द्विधा साधु अन्यो अन्या प्रीति वृद्धाय।
श्रद्धया भागवत धर्मन वैष्णव वायुनु पृच्छते अवश्यम कथयेत विद्वान अन्यथा दोष भाग भवेत। अर्थात स्वयं वैष्णव धर्म का अनुष्ठान करने पर भी एक दूसरे में प्रीति बढ़ाने के लिए उस धर्म को जानने वाले साधुओं से प्रश्न करना चाहिए। श्रद्धा युक्त व्यक्ति द्वारा वैष्णव धर्म के संबंध में बार बार प्रश्न पूछने पर उस जिज्ञासु भक्त के प्रति भागवत धर्म का वर्णन और कीर्तन सुबुद्धिमान व्यक्ति को अवश्य करना चाहिए, अन्यथा दोष का भागीदार होना पड़ेगा। यानी जो खुद वैष्णव धर्म का पालन करता है, अनुष्ठान करता है, तो उसको अपने जैसे यानी जो दूसरे साधु भक्त हैं, जो वैष्णव हैं, उनके प्रति प्रीति बढ़ाना चाहिए। उसके लिए क्या करना है? उनसे प्रश्न करना है। जैसे परिप्रश्न भगवान भगवद गीता में भी बोलते हैं कि हमें किसी शुद्ध वैष्णव के यानी साधु के परंपरा द्वारा कैसे, जो साधु शुद्ध परंपरा को फॉलो करते हुए आते हैं, उनकी शरणागत होना है और उनसे क्वेश्चन्स करना है, उनसे जिज्ञासा करनी है, ताकि ये जो हमारा वैष्णव धर्म है, ये जो भागवत धर्म है, ये हमको आँख बंद कर भक्ति स्वीकार करने को नहीं कहता है। ये कहता है सोच समझ कर क्वेश्चंस कीजिए, भगवान के बारे में पूछिए और अपनी जिज्ञासाओं को शांत कीजिए। तो इसी तरह किसी वैष्णव से क्वेश्चंस करना होता है, उनके साथ प्रीति बढ़ाना है, यानी उनके साथ संबंध बनाना है साधुओं से, और उनसे श्रद्धापूर्वक। कभी कभी क्या होता है, शुरू में हम किसी वैष्णव से क्वेश्चंस करते हैं तो उनको लगता होगा, क्योंकि हम एकदम नए होते हैं, तो बहुत स्टार्टिंग में ही एकदम से वो हमको सब कुछ नहीं बता देते। जब वो देखते हैं कि हाँ, ये साधक सच में बहुत ही निष्ठा के साथ भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है, तब वो उनको उनके हर प्रश्न का, हर जिज्ञासा का जवाब देते हैं। इसी तरह जो साधु ऐसे शुद्ध यानी ऐसे जिज्ञासु भक्त के जवाब नहीं देता, तो उसको ऐसा करने से दोष लगेगा। ना ख्याति वैष्णवम धर्म विष्णु भक्तस्य पृच्छता कलो भागवतो भूत्वा पुण्यम याति शताब्दीकम। अर्थात इस विषय में और भी कहा गया है कि कली काल में हरि भक्तों के द्वारा वैष्णव धर्म के विषय में जिज्ञासा करने पर, उनके निकट उस धर्म का वर्णन ना करने पर भागवत भक्त के 100 वर्षों का इकट्ठा किया हुआ पुण्य ध्वस्त हो जाता है। तो अगर कोई शुद्ध भक्त हो और कोई जिज्ञासु हो जो जेन्युइनली क्वेश्चंस कर रहा है, यानी ऐसा नहीं कि जो मजाक उड़ाने के लिए कर रहा हो, तो अगर वो भक्त, वो साधु भक्त उसके क्वेश्चंस, उसकी जिज्ञासा को नहीं शांत करता, उसके क्वेश्चंस का आंसर नहीं करता, तो ऐसे साधु भक्तों को भी, ऐसे भागवत भक्त को उसके 100 वर्षों में जो जितना पुण्य उसने इकट्ठा किया है वो ध्वस्त हो जाएगा। माने हम ऐसे नहीं सोच सकते कि हमको कुछ पता है भक्ति के बारे में, तो हम सामने वाले को अगर नहीं बता रहे हैं तो क्या होगा, उससे हमारे 100 वर्षों का जो पुण्य हमने भक्ति करके अर्जित किया है वो नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए दोनों ही तरफ से हमको भगवान सावधान करते हैं कि अगर हम नए हैं, न्यूफाइट डिवोटीज, यानी हम अगर नए हैं भक्ति में, तो हमें नए हो या पुराने हो, सभी को, वैष्णव जनों का आदर सम्मान करना है। इसी तरह जो साधु भक्त हैं उनको भी ऐसे जिज्ञासु जो जेन्युइनली भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, ऐसे जिज्ञासा करने वाले लोगों को, जो भक्ति के मार्ग पर चलना चाहते हैं, ऐसे लोगों की जो जिज्ञासा है उसको शांत करना चाहिए। अगर आपको पता है तो आपको बता देना चाहिए, अगर आपको नहीं पता है तो वो भी बोल देना चाहिए, सरल होकर बोल देना चाहिए कि नहीं, मुझे नहीं पता। तो इसी तरह अगर कोई जिज्ञासा करे तो उसको उसकी जिज्ञासा को शांत करना चाहिए। नहीं कर पाते हैं, नहीं करते हैं, जवाब नहीं देते हैं या उनकी जिज्ञासा का समाधान नहीं करते हैं, तो ऐसे भक्तों को भी 100 वर्षों का इकट्ठा पुण्य ध्वस्त हो जाता है। ये आता है काशी खंड में द्वारका महात्म्य में चंद्र शर्मा की उक्ति आ रही है। एकादश्यम न भोक्तव्या कर्तव्यो जागरा सदा महोत्सवा प्राकृतव्या प्रत्याहम पूजनम तवा।
पलार्ध्वेनापि विद्धन्तु भोक्तव्यं वासरं तव त्वत्प्रिया अस्तो मया कार्या द्वादश्यो व्रतसंयुता भक्तिर्भागवती कार्या प्राणैरपि धनैरपि नित्यं नाम सहस्रन्तु पठनीयं तव प्रियं पूजा तु तुलसी पत्रैर्मया कार्या सदैव हि तुलसी काष्ठा संभूता माला धार्य सदा मया नित्य गीतं प्रकर्तव्यं संप्राप्ते जागरे तव तुलसी काष्ठ संभूता चंदनेन विलेपनं करिष्यामि तव अग्रे च गुणानां तव कीर्तनं मथुरायां प्रकर्तव्यं प्रत्यब्दं गमनं मया त्वत्कथा श्रवणं कार्यं तथा पुस्तकवाचनं नित्यं पादोदकं मूर्धानां मया धार्यं प्रयत्नता नैवेद्यभक्षणं चापि करिष्यामि यत् व्रता निर्माल्यं शिरसा धार्यं त्वदीयं सादरं मया तव दत्वा यदिष्टन्तु भक्षणीयं मुदा मया तथा तथा प्रकर्तव्यं तव तुष्टि प्रजायते सत्यमेतन्मया कृष्ण तवाग्रे परिकीर्तितम्। तो इस पे सारे भक्ति के नियम बता दिए हैं इस श्लोका में। अर्थात एकादशी के दिन आहार नहीं करूँगा, निरंतर जागरण करूँगा। तो ये एक्चुअली में एकादशी का नियम होता है कि आहार नहीं करना होता है और रात भर भी जागरण करके प्रभु का नाम लेना होता है। तो एकादशी के दिन आहार नहीं करूँगा, निरंतर जागरण करूँगा, प्रतिदिन महोत्सव के सहयोग से आपका अर्चन करूँगा। एकादशी जन्माष्टमी आदि यदि आधे पल के द्वारा भी विध हो तब भी उस दिन मैं आहार करूँगा, विध हो तब भी उस दिन मैं आहार करूँगा। विध यानी कोई एकादशी या जन्माष्टमी का जब आता है तब वो विध होता है, यानी उसके साथ दूसरा दिन भी जुड़ा हुआ होता है जिससे कि उसको हम शुद्ध नहीं मानते हैं। तो ऐसे एकादशी और जन्माष्टमी के दिन अगर आधे पल के लिए भी ये विध हो गया, यानी कंबाइन हो गया दूसरे दिन के साथ, एकादशी द्वादशी के साथ कंबाइन हो रहा है या जन्माष्टमी दूसरे दिन के साथ नवमी के साथ हो रहा है, तो उसको विध कहा जाएगा। तो ऐसे विध एकादशी या जन्माष्टमी अगर आधे पल के लिए भी विध हो, आधे पल के लिए भी ज्वाइन होता हो, तब भी मैं उस दिन आहार करूँगा। क्योंकि जो वैष्णव होते हैं वो विध एकादशी या जन्माष्टमी नहीं करते हैं, उसको करने से उल्टा फल प्राप्त होता है, यानी वो अशुद्ध होता है और वो नहीं करना चाहिए। तब भी उस दिन मैं आहार करूँगा। आपकी प्रीति के लिए अष्ट महाद्वादशियों के व्रत का पालन करूँगा। उसके बाद जो दूसरा दिन एकादशी होता है, अगर एकादशी विध हो गया तो वो अशुद्ध होने से दूसरे दिन महाद्वादशी व्रत किया जाता है, तो उस दिन हम व्रत का पालन करेंगे। धन द्वारा और अपने प्राणों पर खेल करके भी भागवती भक्ति का अनुष्ठान करूँगा। प्रतिदिन आपके प्रिय सहस्त्र नामों का अध्ययन करूँगा। निरंतर तुलसी के द्वारा आपका अर्चन करूँगा। तुलसी काष्ठ, तुलसी की लकड़ी के माला धारण करूँगा, यानी जो कंठी हम पहनते हैं। एकादशी आदि के समय दिन रात जागरण करके नृत्य गीत आदि का अनुष्ठान करूँगा। अंग में तुलसी काष्ठ से उत्पन्न चंदन का लेपन करूँगा, यानी तुलसी का जो प्लांट होता है वो सूख जाता है, अपने आप सूख जाए जो तुलसी का पौधा, तो उसकी जो लकड़ी होती है सूखी लकड़ी उसको घिसते हैं, उसको भी तुलसी चंदन यानी उसको हरी चंदन बोला जाता है। तो वो चंदन का मैं अपने अंग में तुलसी काष्ठ से उत्पन्न चंदन का लेपन करूँगा। आपके सम्मुख आपके ही गुण का कीर्तन करूँगा। प्रत्येक वर्ष मथुरा जाऊँगा। जो व्रत 84 कोस यात्रा पे जाते हैं हर वर्ष, तो प्रत्येक वर्ष मथुरा जाऊंगा। मैं आपकी कथा का श्रवण, आपकी लीला कथा में से संबंधित पुस्तकों का यानी ग्रंथों का अध्ययन करूंगा। प्रतिदिन यत्न के साथ आपका चरणोदक यानी आपका चरणामृत मस्तक पर धारण करूंगा। नियम अनुसार आपके नैवेद्य का सेवन करूंगा।
आदर सहित मस्तक पर आपका, यानी मैं केवल आपका प्रसाद पाऊँगा। आदर सहित मस्तक पर आपका निर्माल्य धारण करूँगा। जो माला, फूलों की माला जो भगवान धारण करते हैं मंदिर में, फिर जब वो माला उतारी जाती है तो उसको निर्माल्य कहते हैं। तो वो निर्माल्य जब कोई अगर हमको वो प्रसादी माला देता है तो उसको अपने गले में धारण करना चाहिए, उसको मस्तक से लगाना चाहिए, गले में धारण करना चाहिए। तो उसको आपका निर्माल्य धारण करूँगा और आपको पहले निवेदन करके ही प्रिय द्रव्य का भोजन करूँगा। इस तरह आपको जो नैवेद्य ऑफर होगा वो ही मैं बाद में भोजन करूँगा। हे कृष्ण, मैं आपके सम्मुख सत्य कह रहा हूँ। जिस कार्य से आपकी प्रीति होती है, जो भी करने से मेरे हृदय में आपके लिए प्रेम उत्पन्न होगा, मैं यथाविधि उस कार्य का ही अनुष्ठान करूँगा। मैं हर वो काम करूँगा जिससे मेरे हृदय में आपके लिए प्रेम उत्पन्न हो। इसी तरह नेक्स्ट श्लोक आता है श्रीमद् भागवतम का कैंटो 7 चैप्टर 7 30 एंड 32। गुरु शुश्रूषया भक्त्या सर्वलब्धार पानेन च संगेन साधु भक्ताना मीश्वराराधेन च श्रद्धया तत्कथायं च कीर्ति नैर्गुण कर्मणां तत्पादामरूह ध्यानात् तल्लिंगे श्रार्हणादिभिः हरि सर्वेषु भूतेषु भावनास्त ईश्वरा इति भूतानि मनसा कामेष्टस्ते साधु मान्येत। अर्थात गुरु सेवा, गुरु भक्ति, अपने को जो कुछ द्रव्य मिले उसे गुरु को अर्पित कर देना, साधु और भक्त जनों का संसर्ग, ईश्वर की आराधना, भागवत कथा में श्रद्धा, भगवान के गुणों और लीलाओं का कीर्तन, उनके पाद पद्मों का चिंतन, उनकी श्री मूर्तियों का दर्शन और पूजा आदि। सब प्राणियों में भगवान हरि का निवास, ऐसा सोचकर उन सभी का